नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। टॉपिक है मैनेजिंग स्ट्रेस। तनाव क्या है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, तनाव जो है वो आज हमारे वातावरण में, हमारी एक सोसाइटी में, वो एक सोसाइटी का पार्ट बन चुका है और ये एक हमारे जीवन का एक समान हिस्सा बन गया है। आपके साथ और आपके आसपास घटने वाली जो घटनाएं हैं और कई चीजें जो आप स्वयं करते हैं, वो आपके शरीर पर एक तनाव डालती है। आप अपने वातावरण, अपने शरीर और अपने विचारों से तनाव के अच्छे या बुरे रूपों का अनुभव कर सकते हैं। So let's talk about what is stress. Stress is a feeling of emotional or physical tension. It can come from any event or thought that makes you feel frustrated, angry and nervous. अब as long as जब तक हम स्ट्रेस को एक प्रॉब्लम के रूप में लेंगे, क्योंकि अब मैं इसके समाधान के बारे में बात कर रहा हूँ कि तनाव क्या है ये हमें पता लग गया। तनाव हमारे एक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। आज ये जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है और तनाव भी कई प्रकार के होते हैं। तनाव हो सकता है परिवार के वजह से हो, तनाव हो सकता है आपके ऑफिस की वजह से हो, तनाव हो सकता है नेबर की वजह से हो, तनाव हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है इस वजह से भी हो सकता है। तो स्ट्रेस के देयर आर लॉट मेनी रीजंस, बट हर एक रीजन का जो सोल्यूशन है वो एक कॉमन है कि एज लॉन्ग एज वी टेक स्ट्रेस एज ए प्रॉब्लम, we will always under pressure of that problem. So from today onwards, those who would like to eliminate stress in their life, आज से वो लोग जो तनाव को बिल्कुल से अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हैं, आप एक प्रण कर लीजिए कि तनाव एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक चैलेंज है। तो जब आप इसको अपने जो आपका स्ट्रेस हो रहा है उसको आप एक चैलेंज की तरह लेंगे, तो क्या होगा, आपका माइंड जो है वो थॉट प्रोसेस में आ जाएगा और फिर वो ये सोचने लगेगा और आपको सोल्यूशन देगा कि इस क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप स्ट्रेस को या जो तनाव आपको हो रहा है उसको आप खत्म कर सकें। तो ये जो स्ट्रेस भी होता है ये 3 लेवल का होता है। एक लेवल 1 होता है जो बहुत इनिशियल लेवल में अगर आपको हो रहा है। लेवल 2 जब थोड़े समय से है लेकिन अक्सर आपको इसको आप महसूस कर सकते हैं। ये या तो आपको कभी सर में दर्द होगा या आपको चिड़चिड़ापन होगा या आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन एक तीसरा लेवल होता है, वो ये होता है कि कॉन्टिन्यूअसली आपको माइग्रेन है, कॉन्टिन्यूअसली पेन है और ये समस्या अगर 5 साल 10 साल से चली आ रही है। तो अगर ये समस्या आपको 5 साल 10 साल से चली आ रही है तब तो ये है कि नेचुरली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे समाधान लेना चाहिए, क्योंकि किसी साइकोलॉजिस्ट से और इसको मिलने में बात करने में कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिजीज अगर वो लॉन्ग परसिस्ट कर रही है। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको समय समय पे तनाव होता है, स्ट्रेस होता है या ज्यादा समय नहीं बीता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस होता कैसे है। स्ट्रेस होता जब हमारी कैपेबिलिटी जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को या कोई भी हमारे साथ कोई भी एक अकस्मात घटना घटती है और हम उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे कि दिस इज आवर इनएबिलिटी टू कोप अप विथ चैलेंजेस एज वी फेस इन आवर लाइफ, एंड डेफिनेटली दोस चैलेंजेस वुड बी हैपनिंग विद इन द फैमिली। कोई बॉस और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप है, वहां प्रॉब्लम चल रही है, जॉब इनसिक्योरिटी है, आपको नेबर से प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉपर्टी फाइनेंशियल मैटर अपने किसी रिलेटिव से चल रहा हो, तब आपको स्ट्रेस हो सकता है। ये और भी बहुत से रीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर इनएबिलिटी टू कोप अप दैट पर्टिकुलर चैलेंज इज द बेसिकली इशू। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इनएबिलिटी जो चैलेंज को कोप अप करने की वो क्या है और इसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज जैसे ही आप एबिलिटी बढ़ाएंगे किसी भी तरह के चैलेंजेस को कोप अप करने की, तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल वो कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस लेवल जो है, अगर आप इसमें और डिटेल में जाए तो देखिए होता क्या है कि जो स्ट्रेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है रियल थ्रेट और एक होता है परसीव्ड थ्रेट। और अगर आप डिटेल में जाए बिना किसी परसीव नोशन से,
तो जो रियल थ्रेट होते हैं वो केवल 5% होते हैं। बाकी 95% जो है वो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी कल्पनाएं होती हैं, और हम कुछ इतना ज्यादा सोच जाते हैं कि जिससे हमें लगता है कि अरे क्या हो गया। जैसे एक एग्जांपल है कि दो कलीग्स हैं ऑफिस में, और एक कलीग को उसका बॉस बहुत ज्यादा बुलाता है किसी भी काम से, और वो दिन में 3 या 4 बार उनके केबिन में जाता है। अब दूसरा कलीग जो है उसको स्ट्रेस होने लगेगा, वो ये सोचेगा यार बॉस मेरे को लाइक नहीं करते हैं और उसको लाइक करते हैं, इसलिए उसे कई बार बुलाते हैं, और अब तो मुझे जो है कोई दूसरी नौकरी, नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि शायद मुझे बॉस लाइक नहीं करते और वो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में रहने नहीं देंगे। ये जबकि ऐसा नहीं है। वो जिस तरह के कस्टमर को डील कर रहा है शायद उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, और उसको डील करने के लिए उसके बॉस को उसको ज्यादा बुलाना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो उसका कलीग है। जबकि जो उसका कलीग है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसलिए उसके बॉस को उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि हिज वर्क इज एब्सोल्युटली स्मूथ। लेकिन बिकॉज वो स्ट्रेस है, और बिकॉज उसने वो 95% जो मैंने कहा परसीव्ड स्ट्रेस ले लिया कि शायद बॉस उसको लाइक। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल है। तो पहली चीज तो ये है कि आप सोचें और देखें कि ये जो थ्रेट आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको चैलेंजेस या स्ट्रेस आ रहा है, इसको ये रियलिटी में है भी कि नहीं है। उसके बाद वेल बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रेस को डील करने के लिए। और वेल बीइंग की डेफिनेशन होती है 4: PQ, IQ, EQ एंड SQ। अब ये PQ क्या होता है? PQ होता है फिजिकल क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर का किस तरह का उसमें स्ट्रेंथ है, क्या आप खाते हैं, वो डाइट, आप सोते हैं अच्छे तरह से कि नहीं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें जो है वो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी स्ट्रेस बियरिंग या कोप अप एबिलिटी, जो challenges or stress है वो इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईट गुड फूड, फ्रेश फूड, eat lot of green vegetables, fruits, sleep very well and do lot of exercise। तो उससे क्या है आपका फिजिकल क्वेश्चन वो इम्प्रूव होगा। दूसरा है IQ। IQ होता है, IQ इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो IQ इंटेलिजेंस के लिए देखिए केवल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के साथ साथ स्किल इंप्रूवमेंट भी है। अगर आपने रीड कर लिया लेकिन रीड करने के बाद उसको अप्लाई नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। So that is why it is very important that continuously one should enhance the knowledge. And if you are going to enhance your knowledge, that will improve your intelligence quotient. And wherever you work, you will be seen as a very different person. और अगर ऐसा होगा तो शायद जो बहुत से कारण मैंने अभी स्ट्रेस के आपको गिनाए हैं वो अपीयर ही नहीं होंगे आपकी लाइफ में। तीसरा है EQ, इमोशनल क्वेश्चन। अभी इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन ये होता है कि कोई इंसान जो है वो इमोशनली किसी चीज को बहुत सोचता है, और ये देख कहा गया है, इस पे रिसर्च भी बहुत हुई है कि जो इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है और बहुत ज्यादा सोचता है वो एक वीक इंसान होता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेशेंस की जरूरत है, आपको सडनली एग्रीवेट नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है, और शांत तरीके से चीजों को समझना है। अगर ये आप करेंगे तो इससे आपका इमोशनल क्वेश्चन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। फोर्थ है SQ, सोशल क्वेश्चन, जिसको हम कभी कभी स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी जो एक रिलेशनशिप है वो बनानी बहुत जरूरी है। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। हार्वर्ड में एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है कि जो भी 70-75 सालों में जितने भी लोग वहां से निकले हैं वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि वो भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे। बट उन्होंने उनका एक पैटर्न देखा कि, और ये जानने की कोशिश करी कि वो क्यों इतने सक्सेसफुल हुए। तो जब उन्होंने उनको और डिटेल में देखा तो ये पाया कि जो उनकी एक, ये सब में कॉमन देखा गया कि उनकी एक आर्ट थी रिलेशनशिप को डेवलप करने की, रिश्ते बनाने की और निभाने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हमारे फ्रेंड्स हो, हम रिलेशनशिप जो बनाए, चाहे वो फैमिली में हो, एक्सटेंडेड फैमिली में हो, बाहर हो, वो अच्छी तरह से बने। तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपका सोशल क्वेश्चन भी बहुत इंप्रूव होगा और एक आप बैलेंस इंसान होंगे, एंड इन दैट वे यू विल बी एबल टू कोप अप। जो भी ये चैलेंजेस आएंगे आप उनको बहुत इजीली कोप अप कर सकेंगे। दूसरा,
स्ट्रेस को और अगर डिटेल में जाए तो होता क्या है कि जब स्ट्रेस होता है तो ये स्ट्रेस इसलिए होता है कि हम पहले तो फील करते हैं और उसके बाद सोचते हैं। तो फील करने में क्या होता है कि हमारे इमोशंस पहले ही एग्रीवेट हो जाते हैं और फिर हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जब कभी भी स्ट्रेस हो तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल उस किसी भी बात में जिस तरह से भी आपको कोई तनाव हो गया है तो वो जो भी कारण हो उसमें आप इमोशन से मत जाइए, उसको फील मत करिए, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप थॉट को पहले लाएंगे और फील को बाद में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका माइंड आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आपको सोल्यूशन देगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको स्ट्रेस की एक बेसिक बताई। अब चूंकि मैं ये वीडियोस बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट के लोगों के लिए बनाता हूँ, तो मैं फिर अब बात करूंगा कि स्ट्रेस जो है वो वर्क प्लेस में सबसे ज्यादा होता है, जो लोग काम करते हैं बाहर या जिनका बिजनेस है। तो हम लोग बात करेंगे ये क्यों होता है, क्या कारण है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो स्ट्रेस एट वर्क प्लेस में हैपन कि आप वर्किंग लॉन्ग आवर्स, अगर आप लंबे अवधि तक कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं उससे स्ट्रेस हो सकता है। बहुत ज्यादा वर्कलोड है आपके ऊपर, एक आदमी का काम या दो आदमी का काम, तीन आदमी का काम आपके ऊपर दे दिया गया तो आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, उससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं लेकिन आपको आपका जो मैनेजमेंट है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो यू आर नॉट गेटिंग एनी अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड, उससे भी स्ट्रेस होता है। आप एक काम कर रहे हैं वो मोनोटोनस है, आप बोर हो गए, कभी कभी वो भी होता है। और एक जो कंपनीज में बड़ा कॉमन सा देखा गया है कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों के स्ट्रेस में आने का। तो अब इसको, तनाव को, ये जो कारण है इनको कैसे अवॉइड करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, यू शुड बी वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करेंगे, आपको उसको, आप जो भी आपकी एक लिस्ट है थिंग्स टू डू की, उसको आप सेग्रीगेट कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट क्या है। तो जो सबसे अर्जेंट है काम वो आप पहले करेंगे और इम्पॉर्टेंट काम को या तो आप बाद में करें या आप डेलीगेट कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एक वर्क लाइफ स्टाइल है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी और वो काफी हद तक आपके तनाव को कम करने में कमी लाएगी। अपने कलीग से अच्छे रिश्ते बनाइए, क्योंकि ये जरूर बोला गया है कि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छी है अपने कलीग से, अपने पीयर से, अपने सीनियर से, अपने सबॉर्डिनेट से, तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और जिससे कि डेफिनेटली आपको इसका फर्क पड़ेगा और आपको स्ट्रेस और जो भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो नहीं होते। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने करियर डेवलपमेंट की तरफ हमेशा ध्यान दें। देखिए, जॉब आपका बहुत अच्छा है, जॉब बहुत सिक्योर है, आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल शांत बैठ जाए। आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना है अपने स्किल इंप्रूवमेंट के लिए, अपने करियर इंप्रूवमेंट के लिए, बिकॉज यू नेवर नो आज सिचुएशन अच्छी, कल को क्या हो जाए। तो अगर आप पहले से हर चीज के लिए प्रिपेयर हैं तो कभी भी अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आप सोच नहीं सकते थे और आप पहले ये सोच रहे थे कि इस कंपनी में आप बहुत स्टेबल है और सडनली कुछ ऐसा हो गया कि आप उस कंपनी या वो कंपनी ही मान लीजिए बंद हो गई, तो आपने अगर प्लान पहले से अपना करियर किया है और अपनी स्किल डेवलप करी है तो आप किसी और कंपनी में उससे बेटर रोल में जा सकते हैं। दूसरा ये है कि सेल्स वालों के लिए अक्सर वो अनरियलिस्टिक टारगेट बना लेते हैं, राइट। तो मेरी उनको ये एडवाइस है कि हमेशा रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए। करेक्ट, अपनी लाइफ के गोल्स भी रियलिस्टिक होने चाहिए, प्रोफेशनल, पर्सनल, सारे गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक गोल बनाएंगे तो आप थोड़ा एफर्ट बहुत करके उनको अचीव कर सकते हैं, बट अनरियलिस्टिक गोल बना लिया तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे और उससे भी स्ट्रेस पैदा होगा। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो सबको करनी चाहिए, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन, शांत रह के 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हम कोशिश करें मेडिटेशन करें तो बहुत हद तक हेल्प करता है आपके रिडक्शन को, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, सुबह जरूर 30 to 40 मिनट्स अपने आप को दीजिए, चाहे वो इंडोर एक्सरसाइज करिए, आउटडोर करिए, साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि यू हैव टू रिस्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। आपको अपने थॉट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि लोग बड़े सस्पिशियस होते हैं कि कोई भी किसी ने
कोई दो लोग बात कर रहे हैं अगर ऑफिस में, तो तीसरा अगर उनको देख रहा है तो वो सोचता है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो व्हाट यू नीड टू डू दैट यू नीड टू चेंज योर थॉट्स इनटू अ पॉजिटिव टर्म्स। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली वो रिएक्शन भी आएगा, और उससे क्या होगा कि आप जो है वो आपका स्ट्रेस भी लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप इन सब चीजों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो लेवल 1 और लेवल 2 का जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली आप अपने आप को आप उससे अपने आप को बिल्कुल भी मैनेज कर पाएंगे। बट अगर स्ट्रेस आपका 5-10 साल से है और वो परसिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको किसी डॉक्टर की डेफिनेटली मदद लेनी पड़ेगी, और उनकी प्रॉपर मदद लेके आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज मैंने और भी बिजनेस रिलेटेड टॉपिक अपने वीडियोस मैं अपने चैनल में डाल रखे हैं, तो उससे आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।